नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, और वो भी हल सहित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी। ये मॉडल पेपर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। 1 से लेकर के 23 क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन, ठीक है, आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपको याद रखना है रीतिबद्ध, उसके बाद में रीति सिद्ध, और उसके बाद में रीति मुक्त। ठीक है, ये 3 काव्य धाराएँ चली थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। सूरदास जी के पदों में तेल की गगरी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है श्री कृष्ण को। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो जो दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो ये देशभक्ति की भावना जगाने के लिए नेताजी का चश्मा नामक पाठ लिखा गया था। इसके बाद में देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है, वे धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो चबूतरे के एक कोने को वो क्या बना देते थे, ये आपको कमेंट करके उत्तर देना है, क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो में इसका उत्तर बता रखा है, जो पिछले वाला वीडियो था उसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला जो क्वेश्चन है, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। ऑप्शन दिया है शिव, श्री कृष्ण या विष्णु। तो यहाँ खाली स्थान में आपको लिखना है शिव। अगला प्रश्न देखिए, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। तो अनुभाव कहा जाता है, खाली स्थान में आप अनुभाव लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत अगर कलेवर है तो उसको महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कार्तिक मास, फागुन मास और चैत्र मास। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वाक्य से क्रिया के करने होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो सामान्य जो सूचना है वो विधानवाचक वाक्य से मिलती है। विधानवाचक वाक्य आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप सभी, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो यहाँ पर आपको बताना है चांदी की तरह चमक रहे थे। ठीक है, चांदी की तरह चमक रहे थे। देखिए, अब आपकी सही जोड़ी आ चुकी है, उत्साह कविता। उत्साह कविता, यहाँ पर आपको बताना है कि ये एक आह्वान गीत है। क्या है? एक आह्वान गीत है ये उत्साह कविता। इसके बाद में मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो मानवीय क्रियाओं का जो आरोप होता है वो आपको मानवीकरण अलंकार बताना है। और रिपोर्ताज की भाषा, यहाँ पर आप लोगों को रिपोर्ताज की जो भाषा है वो बताना है। सफ़ेद पोश, इसका मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। जो कम बोलता हो वो मितभाषी कहलाता है। और अज्ञेय जी, यहाँ पर आप लोगों को बताना है तार सप्तक। और रिपोर्ताज की भाषा में आपको फ्रेंच बताना है। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। अभी आपके लिए एक और जानकारी मैं दे दूं, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए 10% तो डिस्काउंट दिया है, और उसके पहले हमने एक कोर्स पर जो हिंदी और संस्कृत का है उस पर 50%
ऑफ रख रखा है, जिसकी जो प्राइस है 49 है। अभी ये 22 तारीख तक रहेगी, तो आपको 22 तारीख से पहले पहले आपका जो कोर्स है वो 49 में ख़रीद लेना है। उसके बाद में इसकी प्राइस 999 रुपये हो जाएगी 22 तारीख के बाद। और एक और बात मैं बता दूं, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेस करेंगे तो आपको कोड डालना रहेगा हिंदी 50। ठीक है, ये कोड डालना पड़ेगा और सारा जो ये है कैपिटल में आपको लिखना है हिंदी 50। ठीक है, तो आपको वहाँ पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का बहुत ही जो बेस्ट कोर्स मटेरियल है वो मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य कथन लिखिए। मुख्य गायक की आवाज़ बाहरी व गंभीर होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है सत्य। अगला प्रश्न है, दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, मतलब कि वर्णों की गिनती पर आधारित जो छंद होते हैं उनको वर्णिक छंद कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोहा और जो चौपाई है ये वर्णिक छंद नहीं है, क्योंकि इनकी जो गिनती है वो मात्रा के आधार पर की जाती है, तो ये मात्रिक छंद होंगे। ठीक है, देखिए जो दोहा होता है उसमें याद रखना 24 मात्राएं होती है, और जो चौपाई होती है उसमें 16 मात्राएं होती है। दोहा कैसा छंद है तो आपको बताना है अर्ध सममात्रिक छंद है, और चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो यहाँ पर आपको बताना है असत्य। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसमें आपको बताना है सत्य। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान सकता है, ये आपका सत्य हो जाएगा।